याद आता है ना? आता है या नहीं आता है? मैं आज राहुल बाबा को कहने आया हूं, देश की जनता ने तो खटाखट खटाखट फटाफट फटाफट पर भरोसा नहीं किया, मगर आपके पास राज्य सरकारें हैं, कर्नाटक में है, हिमाचल में है, तेलंगाना में है, 3 तो बची ही है। तो वहां खटाखट भेज दीजिए ना पैसा भाई। भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए? मैं तो तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल की बहनों को कहना चाहता हूं, एक खटाखट का डिमांड खड़ा करिए। अरे छोड़िए राहुल बाबा, आपकी सरकारों का एजेंडा देख लीजिए। तेलंगाना और कर्नाटक में और हिमाचल में 1/3 एजेंडा भी आप पूरा नहीं कर पाए, और मोदी सरकार ने 14 के एजेंडे में से एक भी बात बाकी नहीं है, और 19 के एजेंडे में सिर्फ 3% बात बाकी। भाइयों बहनों, ये हमारा काम करने का पद्धति है। हमने यहां पर महाराष्ट्र के विकास के लिए ढेर सारे काम देवेंद्र जी ने किए। एनडीए की सरकार में समृद्धि राजमार्ग, मुंबई कोस्टल रोड अटल सेतु, मुंबई नागपुर और पुणे में मेट्रो, जलयुक्त शिवार, कृष्णा भीमा स्थिरीकरण, टेम्बूर मैसाल जैसी योजनाओं को हमने पूरा करने का काम। और मैं बहुत तटस्थता के साथ कहना चाहता हूं, 14 से 19 का कार्यकाल देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र के इतिहास में विकास के लिए हमेशा जाना जाए। ये हमारी कार्य संस्कृति है। जब हम आते हैं तो हमारी पार्टी और हमारा नहीं सोचते हैं। हम आते हैं तो गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी का सोचते हैं। और ये काम हमने महाराष्ट्र में भी करा कर देखा, बताया है, और देश में भी कर अभी मोदी जी आए थे 13 जुलाई को 30,000 करोड़ की नई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी को कर दिया। भाइयों बहनों, ये हमेशा बाबा साहेब का नाम देते हैं। मैं अभ्यास के आधार पर कह सकता हूं, बाबा साहेब आंबेडकर की अवगणना और अपमान जितना कांग्रेस ने किया है, इतना अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। ये बात हमने घर घर जाकर बतानी है। और बाबा साहब से जुड़े हुए 5 तीर्थ बनाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और किसी ने नहीं किया। बाबा साहब को भारत रत्न कांग्रेस पार्टी थी तब नहीं मिला। संविधान दिवस मोदी जी ने बनाया। महाराष्ट्र, गुजरात में थे तब संविधान की 26 जनवरी को यात्रा निकाली थी, और बाबा साहब के याद में भव्य स्मारक दिल्ली में भी बनाने का काम किया। और भाइयों बहनों, मैं आज आपको फिर से एक बार